ओम नमः सिद्धेभ्यः। मंगलाचरण करते हैं। नमो अरिहंताणं नमो सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो उवज्झायाणं नमो लोये सौवसाहूणम्। बोलिए श्री 1008 शांतिनाथ भगवान की जय। आचार्य श्री कुंद कुंद स्वामी की जय। आचार्य गुरुवर विद्यासागर समय सागर जी महाराज की जय। मुनि पुंगव श्री 108 सुधा सागर जी महाराज की जय। हम सभी बड़े ही सौभाग्यशाली हैं जो हमें आचार्य कुंद कुंद स्वामी के महान ग्रंथ अट्ठपाहुड़ के अध्ययन का अवसर मिल रहा है। पता ही नहीं चला और 5 पाहुड़ों का स्वाध्याय पूर्ण हो चुका है। आज से हम सभी 6वें पाहुड़ का स्वाध्याय प्रारंभ कर रहे हैं। मोक्ष पाहुड़, मोक्ष प्राभृत, मोक्ष की चर्चाएं, मोक्ष जाने के लिए क्या क्या जरूरी है, ये सब चर्चाएं यहाँ पर हमें आचार्य कुंद कुंद स्वामी के चिंतन के अनुसार, जिनवाणी के अनुसार मिलने वाली हैं। बहुत महत्वपूर्ण ग्रंथ है। इसके लिए बहुत उत्साह मन में हो रहा है, क्योंकि मोक्ष पाहुड़ में ऐसी ऐसी गाथाएं हैं जिनको पहले भी अनेक बार पढ़ा है और अनेक बार उनको प्रस्तुत भी किया है अलग अलग प्रसंगों में। बहुत महत्वपूर्ण ग्रंथ है। जैसे जैसे हम आगे बढ़ते जाएंगे वैसे वैसे हमारा आनंद भी बढ़ता जाएगा, ऐसा मुझे पूर्ण विश्वास है। आप सभी बहुत लंबे समय से प्राकृत जनागम स्वाध्याय से जुड़े हुए हैं। प्राकृत प्रशिक्षण यूट्यूब चैनल के माध्यम से इन ग्रंथों का स्वाध्याय कर रहे हैं। सभी बहुत अच्छे से जानते हैं कि कैसे विनय पूर्वक हमें ग्रंथों का अध्ययन आदि करना है। तो चलिए प्रारंभ करते हैं। मोक्ष पाहुड़ मंगलाचरण गाथा क्रमांक 1। उच्चारण। णाणमयम् णाणमयम् अप्पाणम् अधपा पुरप अप्पाणम् उवलद्धम् अधदध उवलद्धम् जेण जेण झडिय झडिय कम्मेण अधमा पुरमा झडिय कम्मेण झडिय कम्मेण चैऊण चैऊण य परदव्वम अधवा पुरव परदव्वम णमो णमो तस्स अधसा पुरसा तस्स देवस्स देवस्स अधसा पुरसा देवस्स णाणमयम् अप्पाणम् णाणमयम् अप्पाणम् उवलद्धं जेण झडिय कम्मेण उवलद्धं जेण झडिय कम्मेण चैऊणय परदव्वं चैऊणय परदव्वं णमो णमो तस्य देवस्य णमो णमो तस्य देवस्य। बड़ी अच्छी गाथा है। णमो णमो नमस्कार हो नमस्कार हो, णमो णमो नमस्कार हो, बार बार नमस्कार हो। मंगलाचरण प्रारंभ किया जा रहा है। मंगलाचरण में नमस्कार किया जाता है। यहाँ आचार्य कुंद कुंद स्वामी 2 बार णमो णमो शब्द का प्रयोग कर रहे हैं। उनका तात्पर्य है कि मैं बारंबार नमस्कार करता हूँ, बार बार नमस्कार करता हूँ। जब भी अवसर मिलता है मैं नमस्कार करता हूँ। णमो णमो
नमस्कार हो, नमस्कार हो, पुनः पुनः बार बार नमस्कार हो। नमस्कार के योग्य व्यक्ति हमारे सामने आता है तो निश्चित रूप से हमारे भाव नमस्कार करने के तुरंत प्रकट होते हैं। हम किसी मंदिर में जाते हैं, तुरंत नमस्कार करने के भाव होते हैं। हम गुरुओं की शरण में जाते हैं, तुरंत नमस्कार करने के भाव होते हैं। सच्चे शास्त्र हमारे सामने जैसे ही दिखते हैं, तुरंत नमस्कार करने के भाव होते हैं, होने चाहिए। यहाँ आचार्य कुंद स्वामी स्वयं मंगलाचरण में नमो नमो शब्द कह के नमस्कार हो अपनी श्रद्धा व्यक्त कर रहे हैं जिनेंद्र भगवान के प्रति। नमो नमो किसके लिए नमस्कार हो? तस् उसके लिए, देवस्य उस देव के लिए। नमो शब्द के साथ में चतुर्थी विभक्ति का प्रयोग होना चाहिए। यहाँ पर भी तस् और देवस्य चतुर्थी विभक्ति के एक वचन का प्रयोग है। उस देव के लिए नमस्कार हो, उस अरिहंत देव के लिए, उस जिनेंद्र के लिए नमस्कार हो। तस्य देवस्य उस, तस्य उसके लिए, देवस्य देव के लिए, उस देव के लिए, उस जिनेंद्र देव के लिए नमस्कार हो। कैसे हैं वो जिनेंद्र देव जिनके लिए नमस्कार किया जा रहा है? ऊपर चलते हैं। विशेषण, पूरी लाइन जो आई हुई है वो विशेषता बताती है कि वो देव कैसे हैं, उन्होंने क्या किया जिससे वो देव बन गए। सबसे पहला णाणमयम, णाणमयम ज्ञानमय। वो देव कैसे हैं? णाणमयम ज्ञानमय हैं, केवल ज्ञानमय हैं, क्षायिक ज्ञानमय हैं, अनंत ज्ञानमय हैं। णाणमयम ज्ञानमय। अपाणम आत्मा को, ज्ञानमय आत्मा को, ज्ञानमय आत्मा को। उवलब्धम जीर्ण, जीर्ण जिन्होंने, जिनके द्वारा, उवलब्धम उपलब्ध हो चुकी है, जीर्ण जिसके द्वारा, उवलब्धम उपलब्ध हो गया है। णाणम णाणमयम ज्ञानमय, अपाणम आत्मा जिसके द्वारा ज्ञानमय आत्मस्वरूप उवलब्धम प्राप्त किया गया। किसके लिए नमस्कार किया जा रहा है? जीर्ण जिसके द्वारा णाणमयम अपाणम ज्ञानमय आत्मस्वरूप को, ज्ञानमय आत्म तत्व को उवलब्धम प्राप्त किया गया। उवलब्धम उपलब्ध, उपलब्ध ग्रहण किया गया, प्राप्त किया गया, प्रकट किया गया। उवलब्धम यह भूतकालिक कृदंत है। प्राकृत की दृष्टि से हम सभी पढ़ रहे हैं, एक एक शब्द आचार्य कुंद स्वामी ने जो लिखा है प्राकृत भाषा में, उस प्राकृत भाषा से ही अर्थ को निकालने का प्रयास किया जाता है। इससे बहुत अच्छा फ़ायदा तो ये होता है कि हम सभी को ऐसी फीलिंग आती है कि आचार्य कुंद स्वामी जैसा लिख के गए हैं, वही लेखनी, वही शब्द हमें अर्थ करके बता रहे हैं। वही साक्षात शब्द आचार्य कुंद स्वामी के हमारे सामने हैं और उन शब्दों के अर्थ हमारे दिमाग में गूंज रहा है। ऐसी उपलब्धि हमें इस स्वाध्याय के माध्यम से हो रही है। हम सभी को मंगलाचरण हो ही रहा है तो एक नियम भी लेना है। जब तक यह ग्रंथ पूर्ण नहीं होता, मोक्ष प्राभृत में मुख्य पाहुड़ में 106 गाथाएं हैं। प्रतिदिन 2-2 गाथाओं का अर्थ, व्याख्या आदि की जाएगी। कुल
लगभग 3 महीने के समय में हमारा यह ग्रंथ पूर्ण हो जाएगा। तो हमें जब तक यह ग्रंथ पूर्ण नहीं होता तब तक के लिए कोई ना कोई नियम अवश्य लेना है। मैं कौन सा नियम ले रहा हूँ? मेरा पपीते का त्याग रहेगा। जब तक यह ग्रंथ पूरा नहीं होता तब तक पपीते का त्याग रहेगा। आप लोग भी जो जो नियम ले रहे हैं उस नियम को कमेंट बॉक्स में लिख दीजिए। YouTube के कमेंट बॉक्स में उस नियम को लिख दीजिए कि मेरा इस ग्रंथ के पूर्ण होने तक 3 महीने में, या थोड़ा और समय हो जाएगा, 3 महीने के लगभग यह ग्रंथ पूर्ण हो जाएगा, ऐसा समझिएगा। अपना नियम जरूर लें। नियम लेने से क्या होता है कि हमारा जो कनेक्शन है वो इस ग्रंथ के साथ जुड़ जाता है। जब तक ये ग्रंथ पूरा नहीं होगा तब तक हम उस चीज़ का त्याग किए हुए हैं। जब भी वो वस्तु हमारे सामने आएगी हमें ध्यान आएगा, अरे इसका तो हमारा त्याग है। कब तक त्याग है? जब तक मोक्ष प्राभृत पूरा नहीं हो रहा है तब तक। तो इससे बहुमान भी होता है, हम अपने स्वाध्याय का बहुमान कर रहे हैं। यह एक संकल्प शक्ति की बात हो जाती है कि जब तक यह कार्य पूरा नहीं होता हमारा ये संकल्प है, और ये संकल्प शक्ति उस कार्य को पूर्ण करने में हमारी सहायक होती है। नियम अवश्य लें और YouTube के कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। लमो लमो तस्य देवस्य, उस देव के लिए नमस्कार हो। कैसे हैं वो देव? जेण, जिनके द्वारा लाणमयम ज्ञानमय अपाणम आत्मस्वरूप उपलब्धम प्राप्त किया गया। जेण, जिसके द्वारा लाणमयम अपाणम ज्ञानमय आत्मस्वरूप उपलब्धम प्राप्त किया गया, जिन्होंने अपने ज्ञानमय स्वरूप को प्राप्त कर लिया। अपने ज्ञानमय स्वरूप को उपलब्धम प्राप्त किया है। प्रत्येक संसारी जीव के अंदर ज्ञान है, लेकिन वह ज्ञान ज्ञानावर्णी कर्म से ढका हुआ है। उस ज्ञानावर्णी कर्म का आवरण हटाना पड़ेगा, तब जाकर ज्ञानमय स्वरूप प्रकट होगा। जिन्होंने उस ज्ञानमय आत्म स्वरूप को प्रकट कर लिया है उनके लिए, उन देव के लिए, उन सर्वज्ञ भगवान के लिए, जिनेंद्र भगवान के लिए नमस्कार हो। कैसे प्रकट कर लिया है आगे देखिए। झड़ीय कम्मेण, झड़ीय कम्मेण, जिन्होंने झड़ीय कम्मेण, झड़ीय झटित झड़ा दिए हैं। देखिए झड़ीय, इसका हिंदी भी क्या हो रहा है? झड़ा दिए हैं। कम कर्म, जिन्होंने कर्म रूपी धूल को झड़ा दिया है, कर्म रूपी धूल को नष्ट कर दिया है। झड़ीय, झड़ा दिया, कम कर्म को जिसने, ऐसे जिनके द्वारा, जीर्ण का विशेषण है। झड़ीय कम्मेण जीर्ण, झड़ा दिया है कर्मों को जिसने, ऐसे जिसके द्वारा ज्ञानमय आत्मस्वरूप प्रकट हुआ है, उपलब्ध हुआ है। तो झड़ीय कम्मेण का अर्थ क्या हुआ? जिन्होंने कर्म को झड़ा दिया है, जिन्होंने चारों घातिया कर्मों को नष्ट कर दिया है, जिन्होंने ज्ञानावर्णी, दर्शनावर्णी, मोहनी और अंतराय कर्म को नष्ट कर दिया है और ज्ञानमय आत्मस्वरूप को प्रकट कर लिया है, उपलब्ध कर लिया है, प्राप्त कर लिया है, ऐसे उन देव के लिए नमस्कार हो। उन जिनेंद्र भगवान, सर्वज्ञ वीतरागी भगवान के प्रति नमस्कार किया जा रहा है। एक और बात, कैसा करके उन्होंने कर्मों को झड़ाया है? चई ऊण य परदव्वम, य और परदव्वम, पर द्रव्य को चई ऊण छोड़कर। एक एक शब्द देखिए, चई ऊण छोड़कर। किसको छोड़कर?
परद्रव्यम, परद्रव्य को, परद्रव्य को छोड़कर ज्ञानमय आत्मस्वरूप को उपलब्ध किया है। परद्रव्य को छोड़कर कर्मों को झड़ा दिया है। दोनों जगह फिट होगा। परद्रव्य को छोड़कर मतलब पहले उन्होंने परद्रव्यों को छोड़ा, पहले उन्होंने समस्त पर पदार्थों के प्रति राग भाव ममत्व भाव को छोड़ा, इसके बाद वो झड़िए कम्म हुए, इसके बाद वो कर्मों को झड़ाने वाले हुए, और कर्मों को झड़ाने वाले हुए, इस कारण से उनका ज्ञानमय आत्मस्वरूप उपलब्ध हो गया। स्टेप क्या बनी? सबसे पहला स्टेप बना परद्रव्यम चैऊण, परद्रव्य को छोड़कर, आत्मा के अलावा, स्वयं के अलावा जितनी भी द्रव्य हैं वो सब परद्रव्य हैं। यह जो शरीर मेरे साथ दिखाई दे रहा है वह भी परद्रव्य है, कर्म भी परद्रव्य हैं, जितने बाह्य पदार्थ दिख रहे हैं वो सारे के सारे परद्रव्य हैं। इन समस्त परद्रव्यों को चैऊण छोड़कर जेण झड़िए कम्मेण, जिस झटित कर्म वाले, कर्मों को झड़ा दिया है जिसने, ऐसे के द्वारा क्या हुआ है? ज्ञानमय आत्मस्वरूप उपलब्ध हुआ है। ऐसे जिनेंद्र भगवान को, अरिहंत भगवान को, सिद्ध भगवान भी साथ में ले सकते हैं क्योंकि उनका भी ज्ञान प्रकट है। ऐसे अरिहंत और सिद्ध परमेष्ठी को णमो णमो नमस्कार हो, नमस्कार हो। ऐसे जिनेंद्र देव को बार बार नमस्कार हो। आचार्य कुंद कुंद स्वामी इस पहली गाथा के द्वारा अरिहंत परमेष्ठी को और सिद्ध परमेष्ठी को नमस्कार करते हैं। झड़िए कम्मेण से चार घातीय कर्मों को नाश करने वाले, ऐसा भी अर्थ आएगा, और समस्त कर्मों को, आठों कर्मों को नाश करने वाले, ऐसा भी अर्थ आएगा। तो इस दृष्टि से अरिहंत और सिद्ध दोनों जिनेंद्र ही हैं, देव हैं, जिन देव हैं। इस दृष्टि से अरिहंत और सिद्ध दोनों परमेष्ठियों को यहाँ पर नमस्कार किया गया है, ये समझना चाहिए। मैं एक बार व्याकरण की दृष्टि से यहाँ पर देखते हैं। णाणमयम, अप्पाणम, उवलद्धम, ये तीनों ही प्रथमा विभक्ति के एक वचन हैं। उवलद्धम यह भूतकालिक कृदंत का अनियमित प्रयोग है। जेण झड़िए कम्मेण तृतीया विभक्ति का एक वचन है। झड़िय यह भी भूतकालिक कृदंत का ही प्रयोग है। चैऊण यह संबंधक भूत कृदंत है। य णमो णमो ये सब अव्यय हैं। परद्रव्यम द्वितीया विभक्ति का एक वचन है। तस्य देवस्य चतुर्थी विभक्ति का एक वचन है। बड़ी सरल व्याकरण है, बहुत अच्छी है। मैं एक बार हिंदी अर्थ कर रहा हूं, आपकी नज़र प्राकृत शब्दों पर जानी चाहिए। परद्रव्य को छोड़कर झड़ाया है कर्मों को जिसने, ऐसे जिसके द्वारा ज्ञानमय आत्मस्वरूप प्राप्त किया गया, उस देव के लिए नमस्कार हो, नमस्कार हो। अब हम दूसरी गाथा की ओर चलते हैं। दूसरी गाथा भी मंगलाचरण है। मंगलाचरण के साथ साथ यह भी बताया गया है कि इस ग्रंथ में क्या वर्णन आने वाला है। बड़ी महत्वपूर्ण गाथाएं हैं ये दोनों गाथाओं को मंगलाचरण के रूप में हमें याद भी करना है। गाथा क्रमांक 2 उच्चारण। णमि ऊण, णमि ऊण, य
तं देवं देवम् अनंत वर्णाणदंसणम् अनंतवर्णाणदंसणम् अनंतवर्णाणदंसणम् शुद्धम अध दध शुद्धम वोच्छम अध च छ वोच्छम परमप्पाणम परमप्पाणम अध पपुरप परमप्पाणम परमपयम परमपयम परमजोईणम परमजोईणम ळमि ऊणयतं देवं ळमि ऊणयतं देवम् अनन्तवर्णाणदंसणं शुद्धम् अनन्तवर्णाणदंसणं शुद्धं वोच्छं परमप्पाणं वोच्छं परमप्पाणं परमपयं परमजोईणम् परमपयं परमजोईणम्। बहुत अच्छी गाथा। पहली गाथा में नमस्कार किया, अब दूसरी गाथा में कह रहे हैं ळमि ऊणयतं देवम। य और तम देवम उस देव को ळमि ऊण नमस्कार करके और उस देव को नमस्कार करके। किस देव को? जिन्होंने कर्मों को झड़ाकर पहले तो परद्रव्य को छोड़ा, फिर कर्मों को झड़ाया और ज्ञानमय आत्मस्वरूप को प्राप्त किया। ऐसे उस देव को नमस्कार करके तम देवम उस देव को ळमि ऊण नमस्कार करके उस देव को नमस्कार करके। यहाँ देव कैसा है एक विशेषण और आ गया, अनंत वर्णाणदंसणम एक विशेषण ये हो गया, दूसरा है शुद्धम। इन दो विशेषणों से सहित तम उस देवम देव को ळमि ऊण नमस्कार करके। अनंत वर्णाणदंसणम जिनके पास अनंत वर यानी श्रेष्ठ उत्तम णाण ज्ञान और दंसणम दर्शन है, जिनके पास उत्कृष्ट अनंत ज्ञान और अनंत दर्शन है। अनंत दर्शन, अनंत ज्ञान, अनंत सुख और अनंत वीर्य के जो स्वामी हैं, अनंत चतुष्टय के जो स्वामी हैं, तम देवम उस देव को ळमि ऊण नमस्कार करके। और कैसे हैं? शुद्धम शुद्ध हैं, कर्मों को नष्ट कर दिया है इसलिए शुद्ध हैं। कर्म रूपी रज को धूल को झड़ा दिया है, नष्ट कर दिया है, हटा दिया है, इस कारण से वो शुद्ध हैं। कर्म रूपी अशुद्धि को, कालिमा को, कलंक को हटा दिया है इसलिए शुद्ध हैं। जो श्रेष्ठ अनंत ज्ञान और अनंत दर्शन से सहित हैं, शुद्ध हैं, तम उस देवम देव को ळमि ऊण नमस्कार करके। क्या करते हैं नमस्कार करके? वोच्छम कहूँगा या कहता हूँ। वोच्छम जो शब्द है क्रिया रूप है, ये वर्तमान काल में भी और भविष्यत काल में भी, दोनों कालों में समान रूप से प्रयोग होती है। अपन कर देते हैं इसका कहता हूँ। नमस्कार करके वोच्छम कहता हूँ या कहूँगा, कहता हूँ। किसको कहता हूँ? किसके स्वरूप को कहता हूँ? क्या कहता हूँ? मोक्ष पाहुड़ में जो वर्णन आ रहा है उसको यहाँ पर सूचित किया जा रहा है। वोच्छम कहता हूँ। आचार्य कुंद स्वामी कह रहे हैं कि मैं कहता हूँ। क्या कहता हूँ? परमप्पाणम, परमप्पाणम, परम आत्म को। परमप्पाणम यहाँ संधि विच्छेद कर सकते हैं। परम
म में छोटा अ, अप्पाणम छोटा आ, ये दो छोटे अ मिलकर वैसे तो बड़ा आ हुआ, लेकिन अप्पाणम में आधा पा पूरा पा ये संयुक्त अक्षर है, और संयुक्त अक्षर से पूर्व जो दीर्घ स्वर होता है उसे भी ह्रस्व कर दिया जाता है, वापस छोटा कर दिया जाता है। परम अप्पाणम, परम उत्कृष्ट श्रेष्ठ, अप्पा आत्मा, परमात्मा को वोच्छम कहूंगा, कहता हूं, परमात्मा को कहता हूं, परमात्मा को कहता हूं, परमात्मा स्वरूप को कहता हूं। एकदम जो उत्कृष्ट स्वरूप है आत्मा का, उस परम आत्म स्वरूप को कहता हूं। इसका एक और विशेषण है परम पयम, परम पद को, उत्कृष्ट पद को, परम आत्मा को, परम पद को, परम पद वाली परम आत्मा को, या परम पद और परम आत्मा को दोनों एक ही हैं। परम पद, उत्कृष्ट पद, अरिहंत पद, सिद्ध पद जो है, या परमेष्ठी पद जो है, परमेष्ठियों की जो परम आत्मा होती है, परमेष्ठियों का जो शुद्ध आत्म स्वरूप होता है, उस परमात्मा को, परम पद को वोच्छम कहूंगा, कहता हूं। किसकी परमात्मा है, किसका परम पद है? परम जोईणम। देखिए ये शब्द भी यहाँ पर बड़ा महत्वपूर्ण है। संसारी जीव, गृहस्थ और साधक, गृहस्थ और गृह त्यागी, दो प्रकार के हम कह सकते हैं धर्मात्मा होते हैं। परम पद या परमात्मा स्वरूप किसे प्राप्त होता है? परम जोईणम, परम योगियों के। गृहस्थ अवस्था में ये परम पद प्राप्त नहीं होता है। कोई चाहे कि हम जीवन भर गृहस्थ अवस्था में बने रहें और परम पद को भी प्राप्त कर लें, तो ये पॉसिबल नहीं है। परम जोईणम, परम योगियों की, परम यानी उत्कृष्ट, जोई योगी, परम योगियों के, साधुओं के, तपस्वियों के द्वारा जो प्राप्त होता है, ऐसे परम पद को, परमात्मा को वोच्छम कहता हूं। परम जोईणम, परम योगियों के परमात्मा स्वरूप को कहता हूं, परम योगियों के परम पद परमात्मा स्वरूप को कहता हूं। परम योगी हुए बिना परमात्मा स्वरूप मिलने वाला नहीं है। जो लोग घर में रहते हुए इस कार्य के लिए ट्राई कर रहे हैं, वो ट्राई ही करते रहेंगे, जीवन भर भी यदि ट्राई करते रहें परमात्मा स्वरूप को प्राप्त करने का, तो भी वो परमात्मा स्वरूप प्राप्त नहीं कर पाएंगे, क्योंकि उसके लिए एक स्टेप है परम योगी बनना। परम योगी बने बिना परमात्मा स्वरूप की प्राप्ति संभव ही नहीं है। यह बात हमें इस गाथा से झलक रही है। परमात्मा स्वरूप को प्राप्त करने के लिए ग्रंथों में जो प्रोसेस बताई गई है, जो मोक्ष मार्ग बताया गया है, उसमें आगे बढ़ना पड़ेगा। बिना आगे बढ़े केवल घर बैठे बैठे प्रैक्टिस कर लेने से वो परमात्मा स्वरूप प्राप्त नहीं होता है। तो ये दोनों मंगलाचरण वाली गाथाएं हैं, अर्थ स्पष्ट है। व्याकरण की दृष्टि से देखते हैं। ळमी ऊण, यह संबंधक भूत कृदंत का प्रयोग है। यह अव्यय है। तम देवम अनंतवर्णाण दंसणम शुद्धम परमपाणम परमपयम, ये सभी द्वितीया विभक्ति के एक वचन है, ये सारे शब्द। इसके अलावा वोच्छम वर्तमान काल उत्तम पुरुष एक वचन का क्रिया रूप है, और इसको भविष्यत काल उत्तम पुरुष एक वचन का भी क्रिया रूप कह सकते हैं। परम जोईणम षष्ठी विभक्ति का बहुवचन है। बड़ी सरल व्याकरण है।
मैं एक बार हिंदी अर्थ कर रहा हूं, आपकी नजर प्राकृत शब्दों पर जानी चाहिए। श्रेष्ठ, अनंत ज्ञान और दर्शन वाले, शुद्ध उस देव को नमस्कार करके मैं परम योगियों के परम पद परमात्म स्वरूप को कहता हूँ। बहुत अच्छी गाथा आचार्य कुंद स्वामी ने अपना मंतव्य प्रकट कर दिया है। हम सभी पूर्ण भक्ति भाव के साथ, विनय के साथ, शुद्धता के साथ इस ग्रंथ का स्वाध्याय करेंगे। प्रतिदिन 2-2 गाथाएं हर वीडियो में आपके सामने आती जाएंगी। एक एक शब्द का अर्थ, एक एक शब्द का उच्चारण, उसके भाव क्या हैं, इन सब पर हम सभी यहाँ पर विचार करेंगे। आप सभी बहुत अच्छे से अध्ययन कर रहे हैं, इस ग्रंथ को बहुत अच्छे से पूर्ण करेंगे। जो भी पुण्यार्जक जिनके द्वारा ये वीडियोस आपके सामने आ रहे हैं, उनको भी बड़ा बड़ा धन्यवाद है, आभार है। और आप सभी जो अध्ययन कर रहे हैं, आप सभी को भी बहुत बहुत आभार है। एक दूसरे को प्रेरित कीजिए कि वो भी इस माध्यम से प्राकृत जैनागम ग्रंथों का अध्ययन कर सकें। चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा यदि अभी तक ना किया हो तो। जिनवाणी स्तुति करें, 9 बार नमोकार मंत्र पढ़ें। सभी को जय जिनेन्द्र।